फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार माँ कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था और उस वनवास में महलों का वैभव छोड़ करके जानकी माता और प्यारे लक्ष्मण श्री राम के साथ में गए थे। यह भी जानते हैं आप कि किस प्रकार लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच करके सीता माता को कुटिया से बाहर न आने के लिए चेतावनी दी थी। परंतु क्या हम यह जानते हैं कि यह लक्ष्मण रेखा असल में क्या थी, क्या इसका प्रभाव था और क्यों रावण इसे लांघ ना पाया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों और मित्रों से भी इसे शेयर करने के लिए आग्रह करें। लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा को लक्ष्मण रेखा कहते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी यही जाना जाता है। परंतु शायद आप इसका असली नाम नहीं जानते। लक्ष्मण रेखा का असली नाम सोमतिथि विद्या है। यह विद्या भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है। इसका अंतिम प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्याओं को। वेदों और पुराणों के अनुसार सोमतिथि मंत्र का एक कोड है जो कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कहीं अंतरिक्ष में स्थित है। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोख लेता है और जिस प्रकार एक भरे हुए ग्लास को यदि उल्टा करा जाए तो उसका जल पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी प्रकार इस कोड को यदि उल्टा कर दिया जाए तो एक खास प्रकार की अग्नि और विद्युत के परमाणु वापस धरती की ओर आते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करके सोमनाकृतिक यंत्र में यदि आकाशीय विद्युत मिला दी जाए, फिर उस यंत्र को एक्टिवेट करा जाए तो उसकी मदद से एक लेजर बीम किरणों से उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच देती है और उस रेखा के अंदर जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन बाहर से अंदर कोई ज़बरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत के ऐसे झटके लगेंगे कि वह वहीं राख का ढेर बन जाएगा। तो यह बात रावण जानता था, लेकिन वह उस विद्या का तोड़ नहीं जानता था। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में शिक्षा के दौरान श्री राम ने धनुर्वेद में तो शिक्षा हासिल कर ही थी, साथ ही अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना भी बखूबी सीख लिया था। इसके अतिरिक्त वहां रह करके लक्ष्मण ने बाकी सभी धनुर्विद्या के साथ साथ यह सोमतिथि विद्या भी बखूबी सीख ली थी, क्योंकि उनके गुरु जानते थे कि आने वाले भविष्य में लक्ष्मण के द्वारा इस विद्या का प्रयोग किया जाएगा। ऋषि भृंगी के अनुसार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ युद्ध शुरू होने से पहले ही यह रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि और उसका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर रहने वाले प्राणियों को परेशान न करे। बाद में मुगलों द्वारा करोड़ों ग्रंथों के जलाए जाने पर और अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट कर ले जाने के कारण कितनी ही अद्भुत विद्याएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी वे लुप्त हो गईं। जो आज बची हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रखर बुद्धि के आधुनिक युवा उसे जाने और अपने देश में उस ग्रंथ को और उन विद्याओं को पुनर्जीवित करें। तो मित्रों, इसी तरह की और शिक्षाप्रद और प्रेरणा स्रोत कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए अपने मित्रों और परिजनों को हमारे साथ जोड़िए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के विचार कैसे लगे। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।